डियर इंडियन गवर्नमेंट, आज़ादी के 75 साल के बाद भी यहाँ पे इंडिया से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना फिजिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से मेजोरिटी लोग अनलीगल वे से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं। राइट दोस्तों, सो एज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट एंड एज ई कॉमर्स सेलर कि हम जब ई कॉमर्स करते हैं सो कौन सी चैलेंजेस आती है गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से, उसको मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को आप जानते हो उसको भी शेयर करो, जो ये फील्ड के साथ वर्क करे उसको भी शेयर करो। मैं आपको डिटेल में पूरा बताता हूँ कि कैसे कंप्लाइंसेस की वजह से अपने बिजनेस को यहाँ पे स्केल नहीं कर पाते एंड एज ए कंट्री इंडिया यहाँ पे आगे नहीं आ पाता है। तो मेरा नाम संजय सोलंकी है, आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अपने बात करें सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, इट्सी पे करते हैं, ईबे पे करते हैं। सो बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं। सो लेट्स से एग्जांपल कि मैंने ये प्रोडक्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई भी ये प्लेटफॉर्म पे मैंने लिस्ट कर दिया, अब मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। लेट्स से प्रोडक्ट को मैं क्या कर दूंगा, पैक करके यहाँ पे शिप कर दूंगा। जहाँ पे से भी ऑर्डर था, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, जहाँ से भी ऑर्डर था वहाँ पे प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे शिप कर दिया। अभी सुनने में आपको सारी चीज सही लगती होगी, पर दोस्तों यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट करोगे सो यहाँ पे क्या होता, इंडिया से शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता। राइट, तो जैसे कि मैं बताऊं, गवर्नमेंट ने क्या किया 2021 के अंदर CSV 4 एंड CSV 5 टू टाइप्स के नए शिपिंग बिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। सो दोनों का मतलब समझते हैं। CSV 4 क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, नॉन कॉमर्शियल वैल्यू के लिए, या तो किसी को आप फ्री में सैंपल दे रहे हो तब क्या यूज होता है, CSV 4 यहाँ पे यूज होता है। जब भी आप कॉमर्शियल वैल्यू, यानी कि इसका तो मैंने क्या किया, पैसा एक्सेप्ट किया, किसी को फ्री में तो दिया नहीं, मेरे पास ऑर्डर आया यानी कि उसने मुझे पैसा पे किया एंड मेरे प्रोडक्ट को भेजा। सो यहाँ पे जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है सो उसके लिए क्या करना होता है, CSV 5 शिपिंग बिल को यहाँ पे फाइल करना होता। आप बोलोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, CSV 5 को हम फाइल कर देंगे, पर दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे एक लायबिलिटीज होती है कि मैंने क्या किया, ये प्रोडक्ट के ऊपर CSV 5 शिपिंग बिल को फाइल किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिपिंग बिल को यहाँ पे क्लोज कराना पड़ेगा। राइट, सो क्लोज कराने के लिए कहाँ पे जाना होता, अपनी बैंक के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं एंड वो शिपिंग बिल क्लोज करने का बैंक का यहाँ पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1250 प्लस GST। मेजोरिटी बैंक का यही चार्ज होता है, किसी का प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है, बाकी मेजोरिटी बैंक का कितना चार्ज है, 1250 प्लस GST, यानी कि करीबन 1500 रुपीज़। अब सब सोच कर देखो कि ये प्रोडक्ट के अंदर मेरा 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं था और मुझे शिपिंग बिल क्रॉस करने के लिए 1500 रुपीज़ देना पड़ा। सो ऑब्वियसली बात है मैं नहीं करूंगा। राइट, दैट मीन्स कि मेजोरिटी लोग क्या करते, ये प्रोडक्ट को CSV 5 की जगह पे क्या करते, CSV 4 यानी कि नॉन कॉमर्शियल, नॉन यहाँ पे उससे कोई भी हमने पैसा एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा दिखा कर प्रोडक्ट को यहाँ पे भेजते। तो ये कौन सा वे हो गया, इनलीगल वे हो गया। अब उसको क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगा। सो कुछ टाइम के लिए तो चल जाएगा यहाँ पे, पर जैसे ही बड़ा पेमेंट आएगा, जैसे ही उसका ऑर्डर बढ़ेंगे, ज़्यादा पेमेंट आएगा, बैंक वाले क्वेरीज निकालेंगे कि आपका पेमेंट किसके लिए आ रहा है। वो बोलेगा मैं तो प्रोडक्ट को भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सो बैंक वाले बोलेंगे आप प्रूफ दिखा दीजिए, प्रूफ में क्या दिखाएगा, CSV 4। बैंक वाले बोलेंगे भाई CSV 4 किसके लिए होता, नॉन कॉमर्शियल वैल्यू या तो फ्री सैंपल के लिए होता। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली कि लेट्स से मैं कोई $60 यानी कि करीबन 5000 रुपीज़ की प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करता हूँ। ऑब्वियसली बात है 5000 मेरा प्रॉफिट नहीं है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 30% यानी कि कितना हो गया, करीबन 1500 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट होगा। अब मैंने CSV 5 किया होगा सो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, बैंक को चार्ज पे करना पड़ेगा, कितना 1250 प्लस GST, वो भी करीबन कितना होता, 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 1500 रुपीज़ सामने बैंक को दे दिया, क्या हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। ये तो मैंने $60 लिया था। आप सोच कर देखो, $40, $30, $20 उसमें प्रोडक्ट सेल करते हो तो अपनी जेब से पैसा निकल के देना पड़ेगा बैंक को, तब जाके शिपिंग बिल यहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि RBI की गाइडलाइन होती है, बैंक को फॉलो करनी पड़ती है। राइट, सो इट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। सो दोस्तों, मेरा गवर्नमेंट अथॉरिटी को यही क्वेश्चन है कि आप इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं करते हो। राइट, आप कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ला सकते हो। आपके पास तो बहुत सारे एक्सेस होते हैं दूसरी कंट्री का, भाई चाइना कैसे कर रहा है, USA कैसे कर रहा है, UAE कंट्री कैसे कर रहा है, दूसरी कंट्री के मल्टीपल सिस्टम को स्टडी करके आप भी कुछ चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करते हो। दोस्तों, ये इश्यू की वजह से प्रैक्टिकली मैं इंडिया से सिंगल प्रोडक्ट को नहीं भेजता, मैं जनरली क्या करता हूँ, बल्क में Amazon FBA करता हूँ। अब Amazon FBA सिर्फ Amazon ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो अपनी प्रोडक्ट को Amazon के वेयरहाउस में स्टोर करता है। ईबे है, इट्सी है, या तो दूसरे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वहाँ पे कोई भी वेयरहाउस नहीं होता। सो उसके लिए क्या होता, इंडिया इतना बड़ा जो मार्केट का पोटेंशियल है पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर सकता, वो मार्केट पोटेंशियल को क्या करता, कहीं ना कहीं यहाँ पे
लूज करता है। एक साइड पे ऐसी चैलेंजेस है, इन दूसरी साइड पे हम सोचते हैं कि भाई इंडिया को हम सोने की सीढ़ियाँ बनाएंगे, कैसे ऐसे बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ मैं सजेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये शिपिंग के क्लोज का जो चार्ज है उसको बहुत ही कम करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ ऐसे कहीं ना कहीं बहुत ही कम करना पड़ेगा, तब जाके फिजिबल होगा। एंड दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आ सकता, इसके अंदर भी देखो दोस्तों इश्यू आ सकता। अब डेली के मेरे 40 से 50 ऑर्डर जा रहे हैं, तो 40 से 50 शिपिंग भी मुझे क्लोज करवाने पड़ेंगे। सो मेरा बिजनेस रन कराऊंगा या तो बैंक के कंप्लायंसेस को फॉलो करूंगा। सो ये भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आ सकती है। दूसरा मेरा यहाँ पे सजेशन है कि यहाँ पे कुछ लिमिट तक यानी कि 10,000 15,000 तक हम क्या कर सकते हैं, फ्री एक्सपोर्ट ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे हम कॉमर्शियल यानी कि पैसा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसके सामने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। एंड यहाँ पे उसको क्लोज करवाने की, शिपिंग भी क्लोज करवाने की, वो सब की यहाँ पे झंझट ना रहे। सो ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट लेवल पे उसको भी सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे कुछ इश्यू ना आ जाए। सो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट मल्टीपल कंट्रीज की सिस्टम को स्टडी करके यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ से इंडिया से मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, फॉरेन करेंसी या तो फॉरेन रेवेन्यू को ला पाएंगे, इंडिया के अंदर रोजगारी बढ़ा पाएंगे एंड अपनी जो लाइफ है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर कर पाएंगे। दोस्तों सो ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो एंड इसके बारे में क्या इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है करना तो है, बट आपका क्या ख्याल है इस चीज के बारे में, सो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे क्विकली यहाँ पे बताइए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी सेलिंग।